बिंदु की आवाज तो नहीं थी, कट्टे पिस्टल की आवाज थी जी। जो गोली चली, ऊपर की तरफ गोली गई। सीधी तो गोली नहीं दागी उन्होंने, लेकिन ऊपर की तरफ फायर किए उन्होंने, एक दो राउंड फायर करके फिर वो लोग, हम भी डर गए थे कि गोलियों के सामने कोई भी नहीं जाता, इस वजह से वो भागने में जितनी भी जो भी हम यहाँ मेवात से गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी उठाते हैं हम सारी फैक्ट्रियों में कटाते हैं, या जो भी नजदीकी जहाँ हम जल्दी पहुंच जाते हैं वहां हम इनको पहुंचाते हैं। वहाँ पिकअप को पकड़ लिया और 3 जो उसमें चोर थे, लेकिन जब चोर बिल्कुल पकड़ने के करीब आए तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो फिर हम लोग डर गए, चारों तरफ जो नाके हैं उन पर घेराबंदी कर दी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आजम खान है जी, नंबर जमालगढ़। क्या हुआ था रात में? रात में ये हुआ कि जी 1:46 पे हमारी भैंसें खुल गई, लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही हमारी आंखें खुली हमने देखा कि भैंस नहीं है। तब हमने अपना सीसीटीवी कैमरा चेक करा तो हमें दिखाई दिया कि भैंसें जंगल की तरफ जा रही है। और हमने फिर सड़क के जो चारों तरफ जो नाके हैं उन पर घेराबंदी कर दी। ये जो एक कम से कम 100 एकड़ का जंगल है हमारा, इसकी चारों तरफ से नाकाबंदी इसमें क्लियर हो चुका था कि गाय और भैंस इसके अंदर गई हुई है। ज्वार और बाजरा के अंदर एंट्री करी और पीछा किया, उनको खोज लगाया। तो हमें कुछ दूर चलकर कम से कम आधा किलोमीटर चल के गाय के जो पैर बांध रखे थे उसको कत्ल करने के लिए, यानी कि उसको हलाल कर रहे थे। और जब हमने देखा, उन चोरों ने हमको देखा तो वो चोर भाग खड़े हुए। हम उन चोरों के पीछे भागे, कुछ आदमी हमारी जो गाय थी उसको सुलझाने में लग गए। लेकिन जब चोर बिल्कुल पकड़ने के करीब आए तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। तो फिर हम लोग डर गए, फिर वापस आ गए। जैसे कुछ देर बाद हमारे पास से कॉल आती है कि सड़क की तरफ से कि हाँ यहाँ एक पिकअप खड़ी हुई है, भैंसे उसके साथ हैं, गाय इधर थी, भैंस पिकअप पे पहुंच गई थी। तो फिर हमने उधर अपना रुक किया, तो हमने वहाँ पिकअप को पकड़ लिया और 3 जो उसमें चोर थे। कहाँ के रहने वाले थे चोर? चोर राजस्थान के रहने वाले थे, सतपड़ा है और ये कानौर है, नांगड़ है, एक पप्पी है कोई नगर का, उसकी पिकअप है। और ये यहाँ चोर क्या कबूला, कब से इस काम को कर रहे थे? हमने जब उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि भाई आप कब से करते हो, क्या करते हो, वो कहता है जितनी भी जो भी हम यहाँ मेवात से गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी उठाते हैं हम सारी फैक्ट्रियों में कटाते हैं, या जो भी नजदीकी जहाँ हम जल्दी पहुंच जाते हैं वहां हम इनको पहुंचाते हैं। पहले भी हम मोहम्मदपुर बूचड़ खाने में बहुत सारी गाय और भैंसों को कटवा चुके हैं। चला कितना बजेगा? देखो जी, हमारे पास तो लाठी थी बस जी। उनके पास शायद जो हमें आवाज लगी वो बिंदु की आवाज तो नहीं थी, कट्टे पिस्टल की आवाज थी जी। जो गोली चली, ऊपर की तरफ गोली गई। सीधी तो गोली नहीं दागी उन्होंने, लेकिन ऊपर की तरफ फायर किए उन्होंने, एक दो राउंड फायर करके फिर वो लोग, हम भी डर गए थे कि गोलियों के सामने कोई भी नहीं जाता, इस वजह से वो भागने में भैंसों को बरामद कर लिया? हाँ, भैंसों को मौके पे भी हमने, जो पिकअप में भैंस बंधी हुई थी, गाय तो वहीं छुड़ा ली थी हमने। गाय को तो उन्होंने कत्ल करने के लिए, काटने के लिए लिटा रखा था। गाय तो वहीं मिल गई थी, भैंस पिकअप पे मिल गई थोड़ी सी दूर। चोर अब कहाँ है? चोर अभी हमने फिर पुलिस को फोन किया था, पुलिस को फोन लगाया था। पहले तो फोन नहीं उठाया, पुलिस वाले ने जब उठाया तो उसने भी थोड़ी सी, तुमने रात में ही क्यों नहीं बताया, ये नहीं। उस टाइम हमारे पास मोबाइल भी नहीं थे, हम तो अपने पशु ढूंढने में लगे हुए थे। लेट उनको सूचना मिली सुबह के टाइम में, फिर पुलिस आई है यहाँ, और जो एक विजय एसआई है वो अपने कस्टडी में, उन्होंने 3 चोरों को और एक पिकअप को ले लिया है।